हेलो एवरीवन, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम वन शॉट सीरीज में आपके लिए लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज शुरू हो चुकी है और उसमें हम पहला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। मैंने बहुत ही प्रॉपरली इस चीज को पूरे के पूरे एक ही बोर्ड में लिखने की कोशिश करी है। मैं कुछ पॉइंट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो उन पॉइंट्स में आपको ये कंप्लीट करवाऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो वो वीडियो के लास्ट में जाकर के इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, अगर वो नहीं चाहते, उनको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तो वो ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को एक्सप्लेनेशन चाहिए उनके लिए आ जाओ, शुरू करते हैं हमारी रफ्तार सीरीज वन शॉट के साथ। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमें पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन पता होना चाहिए, जो कि इसका चैप्टर का नाम है। तो अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो हेलो एल्केन जो होता है बेटा, एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और एक हाइड्रोजन उसके साथ जोड़ देते हैं, तो जो बनता है उसे अपन बोलते हैं हेलो एल्केन। सिमिलरली हेलो एरीन जो होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दो और यहाँ पे एक हेलोजन आप जोड़ दो, तो जो बन के आता है हमारे सामने वो आता है आपका हेलो एरीन। तो ये थी इनकी डेफिनेशन। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर स्ट्रक्चर्स को भी समझाने की कोशिश करी है। जैसे क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम हेलोजन के नंबर्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स हम बात करें, तो ये मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, बिस डाई हैलाइड होते हैं। मोनो एल्किल हैलाइड जो होता है इसका मतलब हो गया आपका CH3 CH2, इसके ऊपर केवल एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। डाई हैलाइड का मतलब हो गया, डाई हैलाइड का मतलब हो गया आपका CH3 CH2 की जगह यहां से हटा देते हैं, यहां पे मैंने जोड़ दिए दो हेलोजन। ट्राई हैलाइड का मतलब हो जाएगा बेटा, इसी के ऊपर यहां एक और हाइड्रोजन हटा करके मैं जोड़ दूं तीन हेलोजन। जेम डाई हैलाइड का मतलब होता है जब एक ही कार्बन पर, जैसे CH3 CH, एक ही कार्बन पर जब दो हेलोजन्स होते हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। और विस डाई हैलाइड का मतलब होता है CH2 और यहाँ पे दो हेलोजन्स पास एडजेसेंट कार्बन पे जब दो हेलोजन्स होते हैं। कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि सर ये एक्स्ट्रा चीजें यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ तो जगह ही नहीं है, ऐसा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ये रफ्तार सीरीज है। कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके पास बेटा पूरे साल लिखी हुई होती है, मैं केवल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी खोल करके बैठेंगे। फिर हम बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक की अगर मैं बात करूं तो एलाइलिक जो होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है बेटा, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे रहेगा हेलोजन, यानी हेलोजन जिसका, सॉरी यहां नहीं रहेगा, इस साइड रहेगा हेलोजन, यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके जस्ट आगे वाला कार्बन आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी sp कार्बन से जुड़ा हुआ है। विनाइलिक की अगर मैं बात करूं तो विनाइलिक जो होता है उसमें हेलोजन डायरेक्टली आपके डबल बॉन्डेड कार्बन से ही जुड़ा हुआ होता है। बेंजाइलिक की अगर मैं बात करूं तो बेंजाइलिक के अंदर बेंजीन और हेलोजन के बीच में आपको कार्बन मिल जाएगा, CH2 मिल जाएगा। एरिल की अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने हेलो एरिल लिखा है बेटा, ये ऐसा एरिल दिखाई देता है, तो ये एरिल हैलाइड हो गया। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी की। प्राइमरी की अगर हम बात करेंगे प्राइमरी कार्बन की, तो मैं इनमें से आपको बताता हूं। प्राइमरी कार्बन इसे कहते हैं, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे प्राइमरी कहते हैं। यहाँ पे देखो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन आगे तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन टर्शियरी कहते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इस तरह से क्लासिफाई किए गए हैं। सेकेंडरी का यहाँ पे कंपाउंड में बना करके आपको दिखाता हूँ, CH3 CH3 और यहाँ पे हेलोजन। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन सेकेंडरी कहते हैं। और टर्शियरी ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे तीन से जुड़ा हुआ है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन। फिर हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। IUPAC नोमेनक्लेचर में एक तो आप पढ़ते हो कॉमन नेमिंग, एक आप पढ़ते हो IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग की अगर मैं बात करूं तो कॉमन नेमिंग का बेटा मैंने एक जुगाड़ सा बना रखा है, ये आपके सामने लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड। जितने नंबर ऑफ कार्बन्स उसके अंदर होते हैं वो एल्किल आ जाएंगे। हेलोजन्स के लिए हैलाइड यूज होता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और यहाँ पे जो आएगा बेटा, यहाँ यूज होंगे एन, आइसो, नियो। इसके अलावा आपने टर्शियरी और सेकेंडरी ये सुने होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होती है। जैसे हम एक बात करते हैं CH3 CH, CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया
क्लोरीन। इसका मुझे कॉमन नेम पूछा है, तो इसका अगर मैं कॉमन नेम बताऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एन है, आइसो है कि नियो है। तो हमें पता है कि एक कोने पर जब हमें ऐसा पार्ट दिखाई देता है तो वो क्या होता है? आइसो। तो पहली चीज तो इसका नाम आ जाएगा आइसो। दूसरी बात, एल्किल कितने यानी कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन की वजह से ब्यूटिल, और हेलाइड क्लोरीन की वजह से क्लोराइड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? आइसो ब्यूटिल और क्लोराइड। ये आपका हो जाएगा इसका कॉमन नेम। फिर हम बात करते हैं हेलोजेंस जो है, अगर हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो आईयूपीएसी नाम में क्या करते हैं? आईयूपीएसी नाम में हेलोजेंस के लिए हेलो यूज किया जाता है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चूज करते हैं और उसके बाद में नंबरिंग करते हैं, जैसे 1 2 3। बहुत सिंपल कंपाउंड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बेटा आपको ये साल पढ़ते हो, मैं आपको केवल ये दिखाना चाहता हूं कि कितनी सारी चीजें आपके चैप्टर के अंदर है। तो 1 2 3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 2 क्लोरो, उसके बाद में 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से सब में तो एन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अगला जो टॉपिक आप देखोगे वो मिलेगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो कार्बन और हेलोजन जो बॉन्ड है, क्योंकि इसी बॉन्ड पर रिएक्शन होने वाली है तो इस बॉन्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए। कार्बन जो होता है इसकी EN जो होती है बेटा वो कम होती है एज कंपेयर टू हेलोजन। तो EN कम होती है, EN ज्यादा होती है, तो यहां पे आ जाता है एक डेल्टा EN का डिफरेंस। EN का जब डिफरेंस आ जाता है तो बेटा ये जो बॉन्ड होता है आपका ये क्या हो जाता है? पोलर। यानी कि ये CX बॉन्ड जो होता है क्या होता है? पोलर। जिसकी EN कम होती है उस पे पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी EN ज्यादा होती है उस पे पार्शियल नेगेटिव। कारण क्या है? बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जिसकी EN ज्यादा है उसकी तरफ खिसके हुए रहेंगे, यही EN की डेफिनेशन भी होती है। तो इधर इलेक्ट्रॉन खिसके हुए रहेंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड कैसा होता है बेटा? पोलर। तो नेचर क्या हो गया CX बॉन्ड का? पोलर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया पिछले सालों में। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैंने सारी रिएक्शनें लिखी है। जिस तरह से मैंने रिएक्शनें लिखी है वैसे ही आपको भी एक पेज पर सारी रिएक्शनें लिख ली है, उनको बार बार याद करना है, तब जाकर के आपको वो याद होंगी। तो इसके अंदर सबसे पहले हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मैंने लिखे हैं। यहाँ पे देखो एल्कोहल, एल्कोहल से सारे के सारे हेलो एल्केन बने हुए हैं। ये देखो ये सारे हेलो एल्केन बने। हमें पता होना चाहिए एल्कोहल के साथ क्या डालेंगे तो कौन सा हेलो एल्केन बनेगा। जैसे अगर मैं एल्कोहल के साथ HCl और ZnCl2 डालता हूं तो RX बनेगा। इसे आप ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं NaBr और H2SO4 डालते हैं तो RBr बनेगा। NaBr यूज किया था इसलिए। PX3 या रेड फॉस्फोरस H2 यूज करोगे तो RX बनेगा। PX5 यूज करोगे तो RX बनेगा। इन दोनों में देखो फर्क क्या है, ये PX3 और PX5 में फर्क क्या रहता है। जब PX3 यूज करते हो तो साथ में H3PO3 बनता है, और PX5 यूज करते हो तो RX के साथ में POX3 आपको मिलता है। फिर हम बात करते हैं SOCl2। SOCl2 जब इसके ऊपर यूज किया जाता है तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl ये बनता है। इस वजह से ये वाली रिएक्शन क्या होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ये प्योर फॉर्म में मिलता है। SO2 और HCl जो बनता है ये दोनों के दोनों गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और ये आपको प्योरली मिल जाता है। अच्छा खासा एक्सटेंट मिलता है RCl का। अगली रिएक्शन है एल्केन के ऊपर जब Cl2 लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्लोरीन इसके ऊपर आकर के जुड़ जाता है। हेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? हेलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन एल्कीन की रिएक्शन है। एल्कीन के ऊपर जब HX का आप अटैक करवाओगे तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये X जो माइनस है ये इस पे आएगा या इस पे आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो X माइनस उस कार्बन पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, मार्कोनिकॉव्स रूल। यहां से आपको याद होना चाहिए मार्कोनिकॉव्स रूल, यहां से ये पता होना चाहिए। तो यहां पे आपका क्या बोलते हैं हेलोजन जाकर के जुड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं Br2CCl4। मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है, देखो ये हेलोजन यहाँ लिख रखा है, ये गलत है, ये यहां पर आकर के जुड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज Br2CCl4। बेटा जब Br2CCl4 एल्कीन के ऊपर जाता है तो ये वाला कंपाउंड बनता है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ब्रोमीन जो होता है ये ब्राउन होता है। कैसा होता है? ब्राउन। और इसका ब्राउन कलर जो है वो गायब हो जाता है, यानी एक टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। कैसे? जब ब्रोमीन का ब्राउन कलर गायब हो जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर एल्कीन था, क्योंकि ब्रोमीन एल्कीन से जुड़ेगा, ये वाला कंपाउंड बनाएगा जो कि क्या होता है? कलरलेस होता है। अगली बात है RX की रिएक्शन Na से करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन तो Ri मिलता है। ये वाली जो रिएक्शन है बेटा इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या नाम होता है?
स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी नेम रिएक्शन है वो सारी की सारी ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में RH प्लस AgF, ये वाली जो रिएक्शन है इसका नाम होता है फिंकेल्स्टीन। फिंकेल्स्टीन जो ऊपर वाली रिएक्शन है, सॉरी ऊपर वाली जो रिएक्शन है इसका नाम है फिंकेल्स्टीन, और नीचे वाली जो रिएक्शन है इसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। जिसमें AgF होता है वो स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसमें NaI ड्राई एसीटोन होता है वो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। यहां पर आप AgF के जगह पे Hg2F2CO F3 ये सब भी यूज कर सकते हो। फिर आती है आपकी हेलोएरिन की प्रिपरेशन की रिएक्शन। हेलोएरिन की प्रिपरेशन की रिएक्शन में सबसे पहली जो रिएक्शन है वो ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसके ऊपर आप हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो। जब रिएक्शन करवाते हो तो ये पैरा पर आकर के हेलोजन जुड़ जाता है और यहां से हाइड्रोजन को निकाल देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, ये ESR रिएक्शन हो जाती है। इसके बाद में डाइएजोनियम जो सोल्ट होता है N2X, इसके ऊपर Cu2H2 की रिएक्शन करवाते हैं तो हेलोजन यहाँ पे जुड़ जाता है। बेटा ये सेंडमेयर रिएक्शन है, सेंडमेयर्स रिएक्शन। अगली बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां तक जो मैंने पढ़ाया है, यहां तक ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे आपके हेलोएल्केन और हेलोएरिन के। इनमें अगर मुझसे इंपॉर्टेंट आप पूछोगे तो एक तो ये वाली रिएक्शन हो गई, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। ये तीनों रिएक्शन नेम रिएक्शन होती है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके अंदर प्योर फॉर्म में हमें मिलता है। अच्छा, इन दोनों के बाई प्रोडक्ट भी कई बार पूछे जाते हैं तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन। जब हेलोएल्केन की दो चीजें ना, हेलोएल्केन और हेलोएरिन, तो पहले हेलोएल्केन की रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। CH3X एल्किल हैलाइड है, इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाते हैं तो CH3OH बनता है। सेम रिएक्शन नीचे देखो, इससे ऐसा ही कुछ है लेकिन एक्वस KOH की रिएक्शन कराते हैं तो ऐसा बनता है। यहां देखो OH पीछे की तरफ है, ये OH आगे की तरफ है। बेटा ये SN2 रिएक्शन होती है, ये SN1 रिएक्शन होती है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मैंने दोनों लिखी हुई है यहाँ पे। जब 1 डिग्री होता है तो SN2 रिएक्शन होती है, जब 2 डिग्री होता है तो SN1 रिएक्शन, 3 डिग्री होता है तो SN1 रिएक्शन होती है। नेक्स्ट वन इज CH3CH CH3X एल्कोहलिक KOH जब यूज करते हैं विद टेम्परेचर तो यहां से हेलोजन और यहां से या यहां से एक हाइड्रोजन जो होता है वो निकल जाता है, तो हाइड्रोजन हेलोजन, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाती है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। डी का मतलब निकलना, हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसके बाद हम बात करते हैं CH3 CH2Br प्लस Mg ड्राई ईथर, और ये वाला कंपाउंड बन के आता है। ये जो है ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन है। क्या है ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन? जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं तो ये मैग्नीशियम जो होता है ये ब्रोमीन और कार्बन के बीच में आकर के फंस जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है। उस कंपाउंड का क्या नाम है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। नेक्स्ट वन इज एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब करवाते हो तो एल्केन बनता है, और एल्केन भी कैसा बनता है? ज्यादा कार्बन वाला। तो इसका ये एक रिएक्शन है नेम रिएक्शन, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार पूछी जाती है। अगली बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन। रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन की बात करो तो हेलोएरिन जो होता है इसके ऊपर ये क्लोरीन हट करके OH जुड़ जाना, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि ये जो क्लोरीन होता है बेटा, इस क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसमें रहते हैं? रेजोनेंस में रहते हैं। तो पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे कैरेक्टर आता है, कुछ और रीजंस इसके लिखे हुए हैं। तो हम NaOH का अटैक रिएक्शन करवाते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर ये क्लोरीन यहाँ से हट करके यहाँ पे OH लग जाता है, तो इस तरह से इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। नेक्स्ट वन इज हेलोएरिन के ऊपर क्लोरीन और एनहाइड्रस AlCl3। ये वापस से जो रिएक्शन है लिखी हुई है बेटा, ये ESR है। क्या है? ESR रिएक्शन। ये हेलोएरिन की ESR रिएक्शन है। तो क्लोरीन जिसके ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो ESR रिएक्शन में पहली जो रिएक्शन है वो क्लोरीन और एनहाइड्रस AlCl3 से करवाई गई है। यह हेलोजिनेशन रिएक्शन है बेटा। कौन सी रिएक्शन है? हेलोजन जुड़ रहा है इस पे तो हेलोजिनेशन रिएक्शन। पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ सकता है या पैरा पे। क्यों? क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। ऑर्थो पे जुड़ेगा तो रिपल्शन ज्यादा रहेगा, लेकिन पैरा पे जुड़ेगा तो रिपल्शन कम रहेगा, इसलिए पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। ऑर्थो वाला भी बनता है लेकिन पैरा मेजर बनेगा। उसके अलावा HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन। नेक्स्ट वन इज कंसंट्रेटेड H2SO4 का जब यूज करते हैं तो ये सल्फोनेशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन। उसके बाद CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 का जब यूज करते हैं
तो क्लोरीन और यहाँ पे CH3 आकर के जुड़ जाता है। ये आपकी फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, एल्काइलेशन। और नीचे वाली जो है ये फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, एसाइलेशन रिएक्शन। इसके अंदर CH3CO, Cl के अंदर CH3CO आकर के जुड़ता है, ये देखो, और इसके अंदर देखोगे तो CH3 आकर के जुड़ता है। तो ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये वाली फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज, आपको हेलो एरिन दे रखा है, हेलो एल्केन दे रखा है और सोडियम, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन को देखो और ये वाली रिएक्शन को, वुड्स जैसी रिएक्शन है ये वाली। रिएजेंट देखो, सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, इसको वुड्स जैसी रिएक्शन है, तो वुड्स साथ में हेलो एरिन यूज हो रहा है ना कि हेलो एल्केन यूज हो रहा है, तो इसका नाम होता है वुड्स फिटिग। क्या नाम होता है? वुड्स फिटिग। ये वुड्स फिटिग रिएक्शन होती है। नेक्स्ट वन इज, आपके पास एक हेलो एरिन है, सोडियम ट्राई ईथर यूज हो रहा है, आपके पास हेलो एल्केन यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वुड्स तो नहीं होगी, तो ये ओनली फिटिग रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? फिटिग रिएक्शन। इसके अंदर जो बनता है ये बाइफिनाइल बन के आता है। लास्ट में मैंने पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड एक लिखा हुआ है बेटा, ये DDT है। क्या है ये? DDT। तो DDT का कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, तो लास्ट में मैंने आपको ये लिख दिया है। तो बहुत ही स्पीड से, हर बार की तरह कई बच्चे बोलते भी हैं कि सर आप बहुत ज्यादा स्पीड से चलते हैं, तो इसका एक ही कारण है कि कम समय में मैं आपको, देखो मेरा नहीं भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, तो भी अगर आप ये देखोगे तो आप शॉर्ट नोट्स लिख लोगे, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए जिनको बोरियत हो जाती है या कोई कुछ चाहते हैं कि सर एक स्पीड से एक रिवीजन हो जाए, तो उस वजह से मैं ये रिवीजन करवाता हूं। अगर आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स के लिए है, तो आप एकदम लास्ट में जाकर के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप केफ की प्रश्नशाला से एक टेलीग्राम चैनल है बेटा, वहां से जाकर के इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा हेलो एल्केन पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अल्कोहल फिनोल ईथर लेकर के आएंगे, और उसमें भी वही एक ही स्लाइड के अंदर कोशिश करूंगा कि सारे के सारे शॉर्ट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला वगैरह में, ये रिएक्शन वगैरह में लिख दूं। आपका काम इतना है कि ये जो रिएक्शन है लिखी हुई है, इन सारी की सारी रिएक्शनों को एक पेज पर लिख लीजिए और उनको बार बार याद करें। रिएक्शनों से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।